कुछ दिन पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर की इंफ्रारेड इमेजेस को कैप्चर किया है, जिसमें हमने जुपिटर का मिस्टीरियस लुक देखा। पर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सब गैलेक्सीज को छोड़कर बस जुपिटर ही को क्यों स्टडी कर रहा है। आखिर नासा क्या का प्लान है। देखा आखिर क्या साइंटिस्टों ने जुपिटर पर इन इमेजेस में, जिसकी वजह से वो सब हैरान रह गए। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमें अच्छी तरह पता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मेन गोल क्या है, वो किस तरह यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी को देखेगा और कैसे वो इस यूनिवर्स की गहराई में जाकर हमारी अर्थ जैसा प्लैनेट ढूंढेगा। इन सब गोल के होते हुए जब ये जुपिटर की तस्वीर हमें भेजता है तो अजीब तो लगना ही है कि आखिर नासा इतने बड़े मिशन को छोड़कर जुपिटर को क्यों स्टडी करने का प्लान बनाया। इस वक्त जुपिटर को जोनो स्पेसक्राफ्ट स्टडी कर रहा है, जो जुपिटर की न्यू डिस्कवरीज के बारे में हमें बताता रहता है, जिससे हम जुपिटर को और भी डिटेल से जान पाते हैं। आज हम जुपिटर के बारे में जितना भी जानते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एम रोल इस स्पेसक्राफ्ट का है और इस स्पेसक्राफ्ट ने हमको बहुत ही शानदार तस्वीरें भेजी हैं, जो वाकई में बहुत कमाल की हैं। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें बहुत ही ज्यादा खास हैं। असल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने MIR कैमरा के जरिए जुपिटर को स्टडी किया, जिसमें हमने जुपिटर की इन चीजों को भी देखा जो कोई और टेलीस्कोप नहीं देख सकता था, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आज भी जुपिटर में ऐसा बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसके बारे में हम इंसान नहीं जानते हैं। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमने इन चीजों को देखा, जिससे ये साबित होता है कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस है और इसके सामने बाकी सब टेलीस्कोप बच्चे नजर आते हैं। अब यूनिवर्स में किसी गैलेक्सी और स्टार को स्टडी करना है तो इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन किसी करीब के प्लैनेट को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। जुपिटर हमारे यूनिवर्स में मौजूद स्टार के मुकाबले काफी ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये अपने एक्सिस पर घूमते हुए सन को ऑर्बिट करता है। इसी के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी डिटेल्ड इमेज खींची और इसके साथ एक ड्रॉप भी बनाया कि इसमें कौन सी गैसेस हैं। अब ये तो बात थी इस इमेजेस की। अब हम इस इमेज को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इस इमेज को तब कैप्चर किया गया था जब 12 जुलाई के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने टारगेट को तलाश कर रहा था। ऐसे में इसके नजर जुपिटर पर पड़ती है। इसके बाद ये जुपिटर को NIR कैमरा से स्टडी करने लगा। इस दौरान इसने जुपिटर की डिटेल्स से तस्वीरें कैप्चर करने लगा और फिर हमें बहुत ही डिटेल इमेज देखने को मिलती हैं, जिनमें 2 फिटेड और यूनिटी फिट अनफिटेड देखने को मिलता है। जिनमें से एक ये वो इमेज है जिसने साइंटिस्टों को शॉक कर दिया था। इस इमेज में हमें जो पहली चीज दिखाई देती है वो है इसका चांद यूरोपा, जिसकी सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र है और यहाँ लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अगला टारगेट ये यूरोपा हो सकता है, जिसकी स्टडी करके हम इसके बारे में और भी जान पाएंगे। इसके अलावा नासा का कैलिपर मिशन भी इसको स्टडी करेगा। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस इमेज में हमें जुपिटर के 3 और चांद देखने को मिलते हैं और साथ ही जुपिटर के तूफानी बादल भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने जुपिटर के तूफानी बादलों को देखा जो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे। पर आपने इस इमेज में कुछ खास नोटिस किया? इस इमेज के लेफ्ट साइड पर शेडो को देखने को मिल रहा और ये शेडो जुपिटर के रिंग्स में मौजूद एक ऑब्जेक्ट है। इस इमेज में हमें ये पता चलता है कि जुपिटर के पास तो ये है पर बहुत ही ज्यादा पतले हैं, जिसकी वजह से इनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। अब इस ऑर्बिट का एक साइकिल को एस्टेरॉयड से कुछ हजार पहले ही बनना शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक वो बनता ही जा रहा है, यानी एक नया रिंग है। ये जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से बने, जो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है और एस्टेरॉयड रिंग बनकर इसको ऑर्बिट करता है। कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये रिंग्स किसी एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि इनके मून का आपस में टकराव से होते हुए बने। जब इसने तस्वीर खींची जुपिटर की तब पीछे बहुत सारी गैलेक्सीज दिखाई दे रही थी। इसके अलावा ये टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हुए एस्टेरॉयड्स को स्टडी करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि हमारी तरफ कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है और कौन सा नहीं।